श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः सहस्रशः कोटिशः दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोतृवृंद, चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले भगवान नामामृत रसास्वादन परायण श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। अनंत ब्रह्मांड के मुकुटमणि धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हमको आपको हो रहा है। जय श्री राधे। अभी अभिमान जी ने कहा महात्मा की बात, राधे से राधे। संस्कृत में एक परिभाषा प्राप्त होती है, महात्मा ज्ञान रहती है न तद ज्ञाना भावा। जब तक किसी वस्तु का महत्व महिमा की जानकारी हमको नहीं होती, तब तक तद विषय प्रवृत्ति, अनुराग, भक्ति, श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो श्रीमद् भागवत क्या चीज है? 5-7 दिनों से यहाँ वृंदावन में उथल पुथल मच रही है कि श्रीधाम श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम नहीं है। मैं जब 1964 ईस्वी में ब्रजवासी विद्वान मूर्धन्य स्वनाम धन्य गोलोकवासी श्री नथीलाल शर्मा, उन दिनों में 85 वर्ष की अवस्था था, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर भागवत पढ़ाया। उनको राधा लाला, लाला माने बालक, बेटा, हमसे उन्होंने कहा लाला। पंडित जी महाराज ने व्यास नंदन श्री सुखदेव जी स्कंद पुराणानुसार श्री कृष्ण के ही साक्षात अवतार माने जाते हैं। नंद नंदन रूपोयम श्री सुकः भगवान ऋषि। कई एक ग्रंथ में बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। भगवान शंकर जी सुखदेव जी का रूप धारण करके अभी प्रमाण प्राप्त होता है। उन्होंने कहा राधा रानी ने स्वयं श्री सुख का अवतार धारण किया। सब ठीक है, गलत एक होता ही नहीं है, गलत पदार्थ नहीं है, सब सत्य है। ब्रह्म सत्य जो ब्रह्म सत्य है, उससे प्रकट संसार सत्य नहीं होगा। राधे श्याम। जन्माद्य से जतः कहते हैं, जतः ब्रह्मण सकाशात् अस्य प्रपंचात्मकस्य संसारस्य सृष्टि भवति। तो जब ब्रह्म सत्य है, त्रिकालवाद सत्य, तो संसार सत्य नहीं, सत्य वैष्णवों के सिद्धांतानुसार संसार सत्य है। अच्छा, एक जगह वर्णन प्राप्त होता है, हमको हमारे गुरुजी ने बताया। गोलोक धाम की विलक्षण
प्रासाद की छत पर विराजमान, सिंहासन पर बैठे जुगल किशोर, एक दिव्य सिंहासन पर पीतमणि स्वरूपा वृषभानुराज दुलारी हैं, एक अलौकिक सिंहासन पर नीलमणि स्वरूप श्याम सुंदर विराजमान है। अब दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। हम कथा कहते आप दर्शन करिए। श्री राजराजेश्वरी राधा रानी के करारविंद पर एक तोता है, उसका नाम है लीला सुख। उसके विषय गुरु जी ने बताया, हमको लिखा है, हमने कंठ कर लिया। वो काफी कहाँ गई भगवान ने। राजराजेश्वरी राधा रानी के करारविंद पर एक तोता है, उसका नाम है लीला सुख। बताते हैं लीला सुखोयम वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबन ऐकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। अभी अभी हमारे महामंडलेश्वर महंत किशोरी शरण जी जिस महापुरुष के विषय में 5-7 मिनट बहुत सुंदर उन्होंने बात कही, जिनके उपलक्ष्य में कथा हो रही है, जिनकी श्रीमती कृष्णादासी बैठी हैं, तो इनके यहाँ 5-7 वर्ष हो गए होंगे लगभग, स्मरण नहीं ढंग से। 1 महीने का अखंड कीर्तन बहुत विशेष रूप से किया था। मैं 2 बार गया था, बरामदा था, है याद है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अच्छे पदों को, दोहों को लिख रखा था। उसमें 1-2 हाथ सुना देता हूँ। हम भूल गए, मैंने टेलीफोन से कहा जरा हमको लिखा दिया, तो लिख लिया। तो वृंदावन ने लिखा दिया था, उनके शिष्य हैं वृंदावन में। पृथ्वी पर गोलोक है, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा किए मिली है श्यामा श्याम। बहुत बहुत बढ़िया बात है। बता रहा था श्री राजराजेश्वरी के करारविंद पर लीला सुख नाम का एक तोता है। श्री राजराजेश्वरी राधा रानी अपने बाएं करारविंद पर उसको पधरा रखा है। उसकी पीठ पर आप अपने हस्तकमल सहला रहे हैं। कभी कभी उसकी चोंच को पकड़कर चुम्बन प्रदान करते हैं। कितना भाग्यशाली। जुगल सरकार की अनन्यतम लीलाओं का दृष्टा है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। श्री श्याम सुंदर, उनके हृदय में एक अलौकिक लीला विलास करने की इच्छा हुई। श्री कृष्णचंद्र भगवान आप उठ करके श्री किशोरी मणि की ओर अग्रसरित हुए। श्यामा जी ने अपनी दाएं ओर बिठाया। जुगल सरकार के दर्शन लीला सुख कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने अपने करारविंद बढ़ाया उस लीला सुख को अपने करारविंद पर लेने के लिए। वो आना नहीं चाहता था। श्यामा जी ने कहा, प्यारे सुख हमारे श्याम सुंदर के हाथ कमर पर क्यों नहीं जाना चाहते? ये कुछ कहने वाले हैं जिसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। देखिए वो भी अंतर्यामी है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जिस लीला विलास का कर्म जागृत होता है उसकी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। किसको? जो भगवान श्री श्याम सुंदर के
प्राण स्वरूप श्यामा जो उनके करार में विराजमान लीला स्वरूप वो समझ गया। श्याम सुंदर ने अपना कमर हाथ कमल बढ़ाया, मेरे हाथ पर आ जाओ, नहीं आना चाहता। तब श्यामा जो कहने जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। बड़े आनंद से आया। अब जैसे जैसे वो सेवा करती थी किशोरी मनियों में, उसी प्रकार से श्याम सुंदर ने अपने प्राणाधिष्ठाती राजेश्वरी राधा रानी के प्रिय सुख को अपने करार में पाकर धन धन हो जाते हैं और नाना प्रकार की बात सुनाते हैं। वो तो डर सा गया है। आपने कहा सुख, हम तुमसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल और उदास हो गया। राधे राधे। श्री जी कृपा से उसकी आंखों से झर 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 अश्रुमोचन होने लगा और करार में मूर्छित हो गया। अभी आपने कुछ कहा नहीं है। श्यामाजू ने कहा, प्यारे सुख, घबराता क्यों? नीचे गिर गया। किशोरी मणि कुछ चरण को पकड़ लिया, फूट फूट रोने लगा। आया है हमारा राधा, बांछा कर उसे तुम्हारे किसी जाने। राजेश्वरी राधा ने अनंत ब्रह्मांड के जीवों की इच्छा की पूर्ति करने वाली हैं। इस बात को अच्छी तरह श्याम सुंदर जानते हैं। आपने स्वयं अपने करार में उठाया। लीला सो देखो, क्यों रोते हो, क्या बात? श्याम सुंदर, क्या बात है बताइए। आपके हाथ पर जाना नहीं चाहता था, गया, कुछ कहने वाले थे कि रोने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसकी आंखें बिल्कुल अविरल धाराओं को प्रभावित कर रहा है। तो आपने विनय की। श्याम सुंदर ने कहा, प्राणाधिष्ठात्री देवी, मेरी अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है सुनिए। श्याम सुंदर ने कहा, हम दोनों श्री गोलोक धाम के निवृत्त निकुंज में मोहन महल में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का समारोह पूर्वक उद्घाटन करते हैं। यहाँ की रसमयी समस्त सखियां अवलोकन कर कृत होती हैं। मेरे अंदर ऐसी भावना जागृत हुई, धरातल पर जो रसिक संत हैं, नाम जापक हैं, वे भी इन लीलाओं के दर्शन कर महान आनंद को प्राप्त होता। मैंने सोचा इनके द्वारा हो तो अच्छा। अब श्री श्यामाजू ने कहा, लीला सुख बहुत विलक्षण बात है, इनके आदेश का पालन करो। तो क्या कहते हैं सो देखिए, अपने लोग श्री धाम वृंदावन में हैं अभी, जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, कर रहा हूँ राधे श्याम। वहाँ आप लोग कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन मन चक्कर काट रहा है तो काम नहीं चलने वाला है। जितनी ही देर रहिए मनोजोग के साथ रहेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कितने प्रयास से परिश्रम से आए हैं, कुछ प्राप्त करके जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। लीला सुख ने कहा, हम आप दोनों के दर्शन के बिना रह नहीं सकते। तो श्यामाजू ने कहा, हम दोनों सदा तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी दृष्टि के सामने रहेंगे। तुम जिधर दृष्टि दौड़ाओगे तो हम दोनों दिखेंगे। क्या अल्लाह फिर वरदान प्राप्त हो गया पंडित जी? क्या अल्लाह वरदान? श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी की बात श्रीमद् भागवत महापुराण में
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तीनों प्रकार के श्रोता और वक्ताओं का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें सूत जी, शौनक जी तृतीय श्रेणी के श्रोता वक्ता है, देवर्षि नारद जी, ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी द्वितीय श्रेणी के श्रोता वक्ता है। वेद व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी प्रथम श्रेणी के वक्ता हैं, परीक्षित जी प्रथम श्रेणी के श्रोता हैं। देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं श्री राम वृंदावन, बहुतों ने कष्ट झेला होगा, यहाँ भी कष्ट होता है, अपने घर को छोड़ते ही कष्ट होता ही होता है, ऐसी कहावत है। लेकिन जो लिखा होगा जहाँ रहेंगे वहाँ आपको मिलेगा ही। लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक मानव का लक्ष्य श्री इष्ट प्राप्ति। श्री कृष्ण उन्हीं को राम कहिए, शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, जो कुछ कहना है वही सब कुछ है। तो श्री सुखदेव जी कृष्णार्थी हैं, परीक्षित जी भी कृष्णार्थी हैं। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के पेट में रहे, उसके बाद निकलते हैं तो 75 दिनों तक एक कंदरा में जाकर, देखिए, जुगल सरकार को प्राप्त कराने के लिए वहां से आते हैं, समस्त रसिकों के जुगल रस में सराबोर कराने के लिए आते हैं, और आते यहाँ माया के प्रबल प्रपंच में पढ़कर हम ब्रह्मास्मि रट लगाते हैं। माया का प्रबल प्रपंच होता है ना, वह क्या करता है, तो अपने को ब्रह्म घोषित कर देता है। राधे 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 राधे। ठाकुर जी के पास है श्रीमान सुखदेव जी पहाड़ की कंदरा में जाकर क्या कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि व्रत लगाने लगे। भूल होती है, गलती होती है, तो इस प्रकार से भावना जागृत हो जाती है। किनको? जो श्रीमती किशोरी राधा रानी की करारविंद पर रहने वाले हैं, उनको ही आकर के माया पीछे पड़ गई। कितने दिन हो गए? 75 दिन। इधर बिहबल व्याकुल व्यास जी होते हैं, अपने गुरु जी का स्मरण किया। वेद व्यास जी गुरु जी कौन है? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी के शिष्य कौन? वेद व्यास जी। देवर्षि नारद जी के शिष्य कौन? निम्बारकाचार्य। उनको उपदेश कर सीधे चले आते हैं निम्बक ग्राम में। अरुण ऋषि, श्री निम्बारकाचार्य की माता जी का नाम अरुण ऋषि, पिताजी का नाम, माता जी का नाम श्री जयंती देवी। अपने माता पिता दोनों के साथ तैलंग से यहाँ चले आए। सुदर्शन चक्रावतार। एक आनंद चरपट नाम की पुस्तक हमको मिली, उसमें मैंने संस्कृत में था वो ग्रंथ। श्री निम्बारकाचार्य के विषय में आया है, अपने गुरुदेव के साथ श्री नारद जी के साथ नंद महोत्सव में राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल नंद महोत्सव में अपने गुरुदेव के साथ निम्बार्क भगवान नारद जी के साथ नंद महोत्सव में गोकुल में आए थे। उसमें लिखा है,
जब विह्वल व्याकुल हो जाते हैं भगवान वेदव्यास जी अपने पुत्र के विरह में, तो देवर्षि नारद जी वहां पहुंचते हैं। नारद जी का अर्थ क्या होता है? नारदो कलप्रिय कहते हैं। नारद जी को कलप्रिय है, ये बिल्कुल गलत है। नारदो और कलप्रिय आकार का है, वो एंगा पदांतार्थ जिससे पूर्व हो जाता है व्याकरण में, लेकिन सब तो सब प्रकार के हैं। नारद शब्द का वास्तविक अर्थ है अपने गांव में भी जो इधर उधर करता है उसका नाम नारद हो जाता है। वहां मिथिला हमने देखा है, जो इधर उधर करता है कि देखो नारद ऐसा करता है। राम राम। नारद शब्द का अर्थ होता है इंजीनियर से है। नार नाम है अज्ञान का, नार नाम है पानी का। तो यहाँ प्राकरणिक अर्थ है नारम अज्ञानम, दो अवखंड धातु है। नारम अज्ञानम यति खंडयति तिलसा करोति जैसा नारद है। हमारे आपके अंदर 2,98 करोड़ जन्म से नाना प्रकार के विषय वासना रूपी अज्ञान है। उस अज्ञान को जो अपने उपदेश रूपी कंची के द्वारा तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दे, वहां अलौकिक कृष्ण प्राप्त करने वाला जो प्रकाश है उसको प्रकाशित कर दे, उसका नाम है नारद। अपने पुत्र के मोह से विचलित देवर्षि नारद जी ने सोचा वेदव्यास जी इतने ग्रंथों के प्रणेता पहुंच जाते हैं, रोने लगे। नारद जी का आश्रम कहाँ है? हमारे गुरु जी वहां गए थे। बद्रिकाश्रम से आगे तुंगनाथ है, और तुंगनाथ से 12 किलोमीटर 12 कोस आगे सम्याप्रास नाम का आश्रम, जो वेदव्यास जी का आश्रम है। लोग वहां जाते कोई नहीं, बद्रिकाश्रम से लौट आते। वहां गए हैं लोग, कल आने वाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय 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 गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अपने शिष्य को अपने चरणों को पकड़ कर रोते हुए इतने बड़े विद्वान को देखा। श्रीमान गुरुवर देवर्षि नारद जी ने सोचा, ओह मोह महिमा बलवाना, इतने बड़े ज्ञानी। 24 अवतार में वेदव्यास जी का नाम आता है। अपने पुत्र के विरह में इस प्रकार से धाधा करके इनका हृदय में प्रज्वलित ज्वाला जल रही है। भगवान की बलवती माया को नमस्कार किया, का देखो अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा है ना, चिंता मत करो, हम तुमको एक मंत्र देते हैं। तुमने जो भागवत जी का पुराण वेदों के बाद 17 पुराणों के बाद 18 श्लोकात्मक भगवान की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, उसकी पाठशाला खोलो, आ जाएंगे।
राधा श्याम जी दत्त चित्त होकर के पाठशाला खोली। तो उनकी पाठशाला की विद्या इतनी चमत्कारी हुई, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग गए पढ़ने। राधे श्याम जैसे आते नहीं और आई भी नहीं जानते हैं भागवत जी कथा करते। हमने देखा है वृंदावन में एक पुराना चर्च था, आप जानते होंगे, श्रीनाथ जी महाराज। श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में अब तो नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जयंती मनाई जाती थी राधा अष्टमी के दूसरे दिन, वही एकमात्र मनती थी। उसके बाद तो कई जगह पे। तो मैं बना प्रबंधक, तो रिसायकल उनके पास पहुंचा, चला जाए। अच्छा आपने मर्दा कैम रखी है? जी गुरु जी। जो अध्यक्ष भाषण देने लगे उन्होंने कहा श्री मद्भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण है, जिस दृष्टि से जो इनकी सेवा करेगा उसको फल प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अद्वितीय विद्वान कौन होगा? अद्वितीय जो द्वितीय स्कंद का स्पर्श नहीं करेगा। राधे राधे। स्कंद पुराण में एक मंत्र आता है, श्रीमद् भागवतस्याथ श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप मेकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जैसे भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रज पुरंदर नंदन जसोदोत संग लाले राधा प्रियकांत श्याम सुंदर समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं ना, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप है। बताए देता हूं संक्षेप में, सत्संग ही तो चल रहा है। वही बता रहे थे जिनसे मैंने भागवत पढ़ा। एक निर्धन था, उसको गुरुजी ने कहा क्या चाहिए तुमको? तुमको संपत्ति चाहिए। अच्छा पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, ले जाओ भागवत जी मैं देता हूं, इनकी पूजा करना, जो तुम्हारी इच्छा हो जाएगी। 5-6 वर्ष अंदर महान धनिक हो गया। वो बता रहे थे श्रीमद् भागवत कंठ जो कथा में बैठते थे तो 2-4 9-9 10-10 घंटा कहते थे। प्रत्यक्ष मैं जो पढ़ता था तो बांके बिहारी मंदिर में कथा उनकी, मंदिर नहीं बगीचा, श्री ललिता चंद महाराज थे। कोई सेठ आया था जैसे राधे श्याम जाइए, ठीक 3 बजे से कथा हुआ शुरू हुई। शेर साकर एकदम खचाखच भर गया हाल। 6 बजे चलते चलते सब चले गए, हम 6 जने रह गए। एक हमारे गुरु जी, महंत जी, एक श्रोता, मैं पुजारी, एक और विद्यार्थी। 9 बजे रात जो आरती हो गई, मैंने कहा गुरु जी कितनी बढ़िया भीड़ भाड़ थी, अब बहुत देर लगा दी, रात रात हम 6 रह गए। सदानंद उनका लाला कोई चले जाए कोई नहीं आवे, उनकी हमें चिंता नहीं है। वो गोपाल ने जो हमको पढ़ाया है, गोपाल जी का मंदिर है, गोपाल जी ने हमको पढ़ाया है उनको मैं समर्पण करता हूँ। वो बाहर जाने वाले नहीं हैं, वो लोग आते हैं जाते जाने।
ऐसे रसस्वादी होते। श्रीमद् भागवत जी को जिस दृष्टि से देखेंगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। भले ही भगवान की पूजा न करो, श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने घर में रख करके आरती धूप देते हुए उनका स्मरण करो, दर्शन करोगे, एक न एक दिन ऐसा आएगा श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात जुगल किशोर रूप में आपको दर्शन देंगे, अवश्य देंगे। जुगल सरकारात्मक श्रीमद् भागवत जी हैं। श्रीमद् का अर्थ होता है श्री। श्रीमद् भागवत बात सुना रहा हूं। श्री सीता जी नहीं, पृथ्वी नहीं, जनेऊ नहीं, प्रकाश नहीं, सूर्य की किरण नहीं, श्रीमान गौरी नहीं, प्राकृतिक अर्थ होता है। जब श्रीमद् भागवत जी की बात चल रही है, श्रीमान राधा, सा श्री अस्ति अस्य असौ श्रीमत् मतु पढ़ते होता है। राधारण किन की हैं? शंकर जी की नहीं है। उपास तत्व की बात अलग होती है, उनकी गौरी जी हैं, पार्वती जी हैं, अपर्णा जी हैं। श्रीमान राधा वो श्री राम जी के नहीं है, राम जी की। तो जगत जननी भूमिजा जनकराज दुलारी श्री जानकी जी हैं। श्री माने श्रीमद् भागवत बात सुनो। श्री माने राधा, सा राधा अस्ति अस्य कस्य कृष्णस्य असो श्रीमद्। श्रीमद् माने राधा कृष्ण, राधा कृष्ण हो जाता है श्रीमद् भागवत है। भागवत माने भाग, माने ये मेरा भाग है, आपका भाग है। राधे से अब राधे भाग कहते हैं भागशाली। इसका भाग बहुत अच्छा है, इसका भाग बुरा है, ये बड़ा भागशाली है। तो जिसको भागवत प्राप्त हो जाता है उससे बड़ा भागशाली होगा कौन? होगा राधे श्याम जी। अरे जुगल किशोर मिल गए उसको, उसके समान भागशाली ब्रह्मांड में होगा ही नहीं कोई। हम लोग बहुत बड़े भागशाली हैं, जुगल किशोर के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मिल गए हैं। श्रीमद् राधा कृष्ण। जब वेदव्यास जी को उपदेश देते हैं नारद जी महाराज, तो क्या कहते हैं? समाधिना अनुस्मर तद विचेषितम। जब तुम को मैंने मंत्र दिया कि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया, उसमें ओम नहीं होता है। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज में ओम नहीं होगा। अब बिना ओम से मंत्र उच्चारण ही नहीं होता, तब क्या होगा? यदि ओम लगा देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 अक्षर का मंत्र हो जाएगा। ये क्या है? अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज। एक बार मैं निम्बार विद्यालय का प्रबंधक था, एक ईश्वरी शरण जी महाराज थे मध्य प्रदेश में। उन्होंने 74 एकड़ जमीन श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय को रजिस्ट्री कर दिया था। तो हम खोज करने गए, तो जो महंत जी थे उनके उत्तराधिकारी वो कहीं गए थे, 3 दिन रहना पड़ा। एक पुस्तक थी दृष्टांत महार्णव, दृष्टांत महार्णव ही उसका नाम था। एक अर्णव होता है, महार्णव है। उसमें मंत्र का विवेचन देखा है, एक अक्षर से लेकर 373 अक्षर का मंत्र उसमें विवेचन करता उस विद्वान ने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज को गोपाल मंत्र राज राजा। देखिए मंत्र सब एक ही होते हैं, जिनको आचार्य जी ने जो दिया है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र गुरु इष्ट नहीं बदला जाता है, बदलने वाले प्रत्यय के भागी होते हैं।
अच्छा आई। मैं बता रहा था श्रीमद् भागवत जी की पाठशाला खुली, बच्चे सेठ साहूकार उन दिनों में उस जंगल में कौन जाएगा, वो लकड़ी चुनने जाते, फल फूल लाने जाते थे। तो सुखदेव जी की बात सुनाता हूं। तो सिंह ने गर्जना की, डर मारे से भगवे स्थान में आ गया। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ, तो भयंकर डरने वाली हमने आवाज सुनी। अरे तुमको हमने भागवत जी पढ़ाया, भागवत जी के मंत्र तुमने बहुत कंठ कर लिए हैं। जो ही डर लगे किसी प्रकार का डर, तो भागवत जी का मंत्र का उच्चारण कर लेना। अब दूसरे दिन जाते हैं 5-7, फिर किसी डर उत्पन्न करने वाली आवाज सुनाई पड़ी, भगने की तैयारी होने लगती। एक ने कहा कल गुरु जी ने क्या कहा था, बोलने लगा ठीक बात। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हे किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। इस मंत्र को सुना किसने, उस कंदरा में बैठकर आम ब्रह्मास्मि रट लगाने वाला, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। भ्रम से ऐसा हो जाता है। बाहर आए आत्मनि रमते जैसा आत्मा राम। अपने आत्मा में रमन करने वाले हमेशा उसको अपने दया दाक्षिण आदि बंसी रूपी अपने गुण रूपी बंसी के द्वारा उसके मन रूपी मछली को तो अपनी ओर खींच ले। ऐसे हरि श्री कृष्ण है जो अपने आत्मा का रमन करता है, उसको भी जो अपने गुण से आकृष्ट कर ले, वो कैसा गुणी होगा, राधे। जो मननशील हैं, अपने मन को मननशील से कभी अलग नहीं करते, उसके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं अपने दयादि गुणों के द्वारा। आज निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ माने निर्ग्रताः ग्रंथाः सुस्मात् जन असो निर्ग्रंथ। 3 गांठें होती हैं, एक जनेऊ की गांठ, नंगोटी की गांठ और चोटी की गांठ। आजकल चोटी रखने की प्रथा ही नहीं है, तो गांठ क्यों होगी? न जनेऊ रखने की प्रथा है, न चोटी रखने की प्रथा है, और नंगोटी रखने की प्रथा नहीं है। अब तो क्या अंडरवियर क्या कहते हैं भगवान जाने। राधे श्याम, राधे श्याम। जो तीनों गांठों से अर्थात किसी प्रकार का संदेह नहीं, संदेह रहित व्यक्ति को भगवान अपने ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामा समझो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति, अहित की भक्ति कुर्वन्ति ते। देखिए हम लोग वृंदावन आए हैं किस लिए, कथा सुनेंगे, फिर जाएंगे अपना व्यापार करेंगे। यहाँ क्या है, हेतु रहित अनुराग राम सो बड़े दिन अधिकारी। हेतु रहित है, यहाँ सहेतु आए हैं, तो कैसे काम चलेगा? हेतु रहित होकर काम करोगे तो राधे राधे होगा, तो शांति मिलेगी। भयंकर स्थिति में भी यदि आप हेतु रहित भक्ति करते हो, कष्ट होगा, लेकिन आपका मन भक्ति के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित होकर के सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद का अनुक्षण चिंतन करता रहेगा। नाना प्रकार की माया के हजार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने डंके की चोट में कहा गीता में, देवी ऐसा गुण ऐसा पूर्व वर्तमाना, ये जो संसार है मेरा ही प्रसार है, अब मेरे समान बलवती है। इसका पार होना अत्यंत कठिन है। तो अर्जुन थराने लगे, प्रभु जो आपका भजन पूजन करते हैं उनकी क्या होगी, कैसे स्थिति होगी? मैंने सुन लो, माम एव जे प्रपद्यन्ते, इसको यूं ही राधे राधे कर देते लोग।
जो मेरा भजन करते हैं मेरे माया, मेरा नहीं मेरा ही। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, काम नहीं चलने वाला है। वासुदेव सर्मित स्वमात्मा दुर्लभ सियाराम मैं, देवी में भी हम सियाराम जी को जानते हैं, देखते हैं, मकान में भी सीताराम जी को देखते हैं, तब काम चलने वाला है। दुर्गा जी मंदिर जाते हैं, उनको अपने इष्ट की सखी समझ लो, जय गोपाल जी। शंकर जी के दर्शन करते हैं, उनको भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के अनंत दास समझ कर नमस्कार प्रणाम कर सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं। अनन्यता रहनी चाहिए, अनंता विकसित हुई, गोविंदाय नमो नमः हुआ। अच्छा, हम वहां थे। इस बात को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी आए। 12 वर्ष 2.5 महीना की अवस्था है। बहुत सारे ब्रह्मचारी श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप को देखकर सबके सब राधे राधे, क्या लीला होती है सो देखिए। अपरिचित महापुरुष जो अभी तक हम ब्रह्मास्त्र की रट लगा रहा था, वह इस भागवत जी के मंत्र को सुनकर खिंचा खिंचा आ गया और क्या कहता है, सुनो, तुमने अभी अभी श्लोक बोला है, दोबारा बोलो। वेदव्यास जी के शिष्य ने बोलना शुरू कर दिया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम इत्थम। इस प्रकार श्री कृष्ण का सुनिए, गुण तो बहुत है इनमें। एक बात बताओ, सुंदर है कि नहीं? बिहार में दरभंगा जिला है, तो 9 गांव हैं, जिसमें एक देवकुली है। देवकुली में अजब नारायण राय थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी। उनके बालक जो थे वो कमिश्नर थे, और निरक्षर भट्टाचार्य स्वयं से अक्षर नहीं जानते थे, बहुत बड़ी संपत्तिशाली। बात चली, उन्होंने कहा तो अकाल हो जाएगा, 3 साल तक यदि मिथिलांचल में अन्न नहीं हुआ तो मेरे पास उतनी संपत्ति 3 साल तक मैं सबको भोजन दे सकता। इस बात को सुनकर के दरभंगा नरेश ने कहा कि उनको देखना चाहते हैं, हमारे राज्य में ऐसी एक मेरी प्रजा है, तो पूरे दरभंगा में अकाल होगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि, तो 3 वर्षों तक भोजन कराएगा। तो ऐसी प्रजा को हम दर्शन करना चाहते हैं। देखने बहुत कुरूप थे, तो कमिश्नर साहब बुलाया, कहते नहीं आप नहीं जाइए, समय अगर मैं उनको बुला लाऊंगा। संपत्ति तो बहुत है, देखने बड़े कुरूप हैं। तो सो बताते हैं तो सुखदेव जी, एक बात बताओ, जिस श्री कृष्ण का तुमने इतना बड़ा गुण वर्णन किया है, उसमें वो सुंदर है कि नहीं? तो क्या कहते हैं सो देखिए, बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये देखिए श्याम सुंदर की अलौकिक छटा का वर्णन है। मोर पक्ष का मुकुट है, नटवर बपू का अर्थ करते हैं नटानम बड़ा नटवर। भगवान शंकर जी बताते नहीं, नृत्यावसानो नटराज राजा ननाद ढक्काम न पंचबार उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धे। शिव सूत्रधार 14 बार
डिम 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 आवाज हुई, 14 सूत निकल गए, और इन्होंने लिख इत्यादि। बड़े बड़े सिद्धों की कामना पूर्ति हो गई। नटराज कहते हैं उनको। नटराज होने पर भी सांप के मस्तक पर उन्होंने कभी नाच नहीं किया। सांप को गले से लगाया, सांप का सारा हिसाब किताब है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णाम विदूषिताम कृष्ण, कृष्णाम विदूषिताम कृष्ण दृष्टवा कृष्णेन दूषिता। तीन कृष्ण है यहाँ। कृष्णा माने जमुना, कृष्ण माने मुरली धारी, कृष्ण माने कालीनाग। कृष्ण भी कृष्ण है, कालीनाग भी कृष्ण है। कृष्णेन अहिना सर्पेण विदूषिता, विदूषिताम कृष्णाम दृष्ट्वा। कालीनाग के विष से दूषित श्री जमुना जी को देखकर भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया। बड़ा राधे राधे। यहाँ ये उसके फन पर चढ़ते हैं, और फन पर चढ़ करके उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। 101 फन है उसके। नेत्र कितने हो गए? 202। उसके फन कितने हैं? 101। कितने चंचल श्री कृष्ण है। सूरदास जी का पद गाएंगे अभी ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि आदि हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय। चम 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 चरण धरत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनती करत नाग बधु आली। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति पम 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 पग पठिकत पम 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 पग पठिकत फं 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 फननन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधू आली। तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन जय हो। तांडव गति मुंडन पम 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 पग पड़कद पग पड़कद पग पड़कद पम 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 फनन फनन पर फनन पर बीम 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 बिनती करत नाग बधू आली। तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन। सन 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 सनकादिक सन 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 सनकादिक सन 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 सनकादिक नन्नन नारदादि नन्नन नारदादि गंगं गंधर्व गणहि गंगं गंधर्व गणहि देव सबहि ताली। तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास किं 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 कौन जानी किं 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 कौन जानी।
काली तांडव गदे मुंडन तांडव गदे मुंडन नृत्यत बनमाली तांडव गदे मुंडन तांडव गदे तांडवती तांडवती मुंडन पर नृत्य करते बनमाली तांडवती तांडवती तांडव तांडवती तांडवती तांडव तांडवती 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 तांडव तांडवती तांडवती तांडव तांडवती 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 तांडव तांडवती तांडव 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 बोलिए कालिया वर्धन भगवान की जय जय जय। नटवर बपू काली के फनों पर नृत्य करते हैं और यह है नटवर बपू। नटा नाम नृत्य कला को विदाना बड़ा श्रेष्ठ इति नटवर नहीं नहीं नटः श्री शंकर तस्मै बम अमृतम रम राति पायति असो नटवर जो नृत्य कला में परम प्रवीण श्रेष्ठ सम्राट शंकर बाबा को जो अमृत पान करावे उनका नाम नटवर बपू है। भगवान श्री श्याम बम अमृत पुष्णाति कर्णयो कर्णिकारम कितने नटखट हैं। कर्णयो 2 वचन है, कर्णिकारम 1 वचन है। 2 कानों में 2 फूल होना चाहिए ना, लेकिन 1 फूल पहनते हैं। लेकिन व्याकरण का जाति तो 1 वचन हो गया है। श्यामला सरोना सुंदर स्वरूप है, कर्नेल का फूल होता है। तो अपनी प्रवृत्ति ऐसी है जिस फूल में खुशबू नहीं होती है उसमें ठाकुर जी को नहीं चढ़ाता, भले तुलसी से रात रात कर लेता है। हमारे ठाकुर जी हैं तो राधे श्याम जी एक हैं बम्बई की पुष्पा जी की माँ, वो रोज फूल गुलाब बुला देती है बिना खुशबू। जो आपको अच्छी नहीं लगती, देखिए जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर को दीजिए, जो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगे ठाकुर जी कैसे देंगे आप अच्छे ठाकुर जी हैं ना, बड़े हैं ना राधे श्याम। कर्ण्यो कर्णकार बिभ्रतवास कैसा किस प्रकार के वस्त्र धारण क्यों है तो कनक कवसम पीताम्बर। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत